कल से गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद का पीलीभीत द्वारा गोमती पुनरुद्धार अभियान का हुआ शुभारंभ। फावड़ा चलाकर किया श्रमदान। किसान और महिलाओं को मिली सौगात। कानपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। ट्रेन में सवार थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पथराव के बाद यात्रियों में अफरा तफरी। बाढ़ से निपटने को लेकर सिद्धार्थनगर में युद्ध स्तर पर तैयारियां। राप्ती तट पर हुआ राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। एसडीआरएफ की टीम ने तैयार किया प्लान। लखनऊ में अभिजीत दीपक के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का पुतला दहन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से छीना पुतला। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां कल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि बड़हलगंज और स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित। सड़क, स्मार्ट सिटी और साइंस म्यूजियम परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां कल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़हलगंज और स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होगा। सड़क, स्मार्ट सिटी और साइंस म्यूजियम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खबर लखनऊ से है, जो कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अलीगढ़ दौरा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री ने विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल से उद्घोष किया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का अलीगढ़ दौरा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मंत्री शामिल हुए हैं। मंत्री ने विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल से उद्घोष किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अभिजीत दीपके के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा जुट रहे हैं। युवाओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लखनऊ पुलिस पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल लगातार मौके पर तैनात है। ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार स्वयं इको गार्डन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में एक प्रोटेस्ट की बात चल रही थी, जिसमें विवेक कुमार के नाम से एक अनुमति दी गई थी और विवेक कुमार के द्वारा बातचीत के बाद सशस्त्र कंडीशनल प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई है। यहाँ जिसके क्रम में आज यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के संख्या में होंगे। इस पूरी धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस की हमारी तैयारियां काफी दिनों से थी और हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी लोग थे उनको बातचीत करने का प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया और पुलिस के हम लोगों ने पर्याप्त बंदोबस्त किए थे। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग 24 घंटे कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो खुराफात करने का प्रयास करे और उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मासी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। इस दौरान नाव दुर्घटना की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने मेडिकल कैंप का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की जांच ली और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ हर परिस्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी लगभग सब तहसीलों में मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं। जो आपदा में जैसे बाढ़ के समय यहाँ पे कोई भी राहत बचाव कार्य हो उसको करने के लिए एक हमारे भी आपदा मित्र यहाँ पे उपस्थित है और अपने एसडीएम साहब और सीओ साहब की अध्यक्षता में ये वर्कशॉप है, ये कंडक्ट हो रहा है। और इसमें हम लोग जो पीएसी है फ्लड रिलीफ के लिए उनको भी यहाँ बुलाया गया है और हमारे भी अधिकारी यहाँ पे है और सबको एक बार सेंसिटाइज किया जा रहा है। हम लोग का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी लोग कोई भी अगर घटना हो जाती है, कोई डूबने की या मतलब अगर मान लीजिए बाढ़ में किसी को रेस्क्यू करना है तो हम लोग को संपर्क कर सकते हैं और हम लोग तत्काल हमारी जो रिलीफ टीम है उनको वहाँ पे भेज के लोगों की मदद कराएं। पीलीभीत से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का द्वारा गोमती पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ हुआ है। तो फावड़ चलाकर मंत्री ने श्रमदान किया है। किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। विकास और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। तो बड़ी खबर ये आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का द्वारा गोमती पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ हुआ है। फावड़ा चलाकर मंत्री ने श्रमदान किया है। तो किसानों और महिलाओं को सौगात मिली है। विकास और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। एक बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का द्वारा गोमती पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ हुआ है। फावड़ चलाकर मंत्री ने श्रमदान किया है। रायबरेली में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री राकेश सचान का सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने स्वागत किया है। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष और प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनपद में हुए विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के तहत रायबरेली में 77.3 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला आवास, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 वर्ष इस देश की प्रधानमंत्री पद पर रह करके उन्होंने देश की सेवा की है और देश के को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने का पूरा प्रयास किया है। आज भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 12 वर्ष पूरे देश सरकार के हुए और प्रदेश सरकार के भी 9 वर्ष पूरे हुए, जो हम ये मानते हैं कि सफलतम ये सफर है। जो एक राष्ट्र को सेवक के रूप में जो नेता मिला है, जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जब से योगी जी की सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो लगातार जब देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर लक्ष्य है, तो जब गांव विकसित होगा तभी जनपद विकसित होगा, जनपद विकसित होगा तब प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश विकसित होगा तब राष्ट्र विकसित होगा। ये डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचा रही है और उन्हीं के माध्यम से आज प्रदेश और देश की जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी के चलते आज 22 राज्यों में देश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बन रही। बड़ी खबर लखनऊ से है, जो अभिजीत दीपके के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का पुतला दहन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से छीना पुतला। अखंड आर्वत आर्य त्रिदंडी महासभा का विरोध, गौरव गोस्वामी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभिजीत दीपके के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का पुतला दहन, तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीना है। अखंड आर्यव्रत आर्य त्रिदंडी महासभा का विरोध प्रदर्शन।
तो गौरव गोस्वामी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अभिजीत दीपके के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का पुतला दहन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीना है। अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा का विरोध प्रदर्शन। गौरव गोस्वामी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। ट्रेन में सवार थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। फिरोजाबाद आउटर पर टूटा E1 कोच का शीशा। तो पथराव के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मची है। आरपीएफ और जीआरपी ने जांच शुरू की है। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। तो फिरोजाबाद आउटर पर E1 कोच का शीशा टूटा है। तो पथराव के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मची है। आरपीएफ और जीआरपी ने जांच शुरू की है। तो ट्रेन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सवार थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देशन पर जोन 7 की टीम ने जोन अधिकारी प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सहायक अभियंता संजय शुक्ला और अभियंता कुणाल गुप्ता भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो खबर बांदा से है, जहां पुलिस ने अवैध नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान आरोपी के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए मूल्य का निर्मित अर्धनिर्मित गुटखा, कच्चा माल और रैपर बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी लंबे समय से घर में गुटखा बनाकर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालू कुआं क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है और इस गुटखे की अवैध फैक्ट्री उसने अपने मकान में ही लगा रखी है। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने इस अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही साथ लगभग 350 किलो का अपमिश्रित गुटखा उन्होंने वहां से बरामद किया, जिसमें नकली गुटखा बनाने में उपयुक्त कई तरह की चीजें बरामद की गई, जैसे सुपारी, तंबाकू और अन्य पैकिंग मटेरियल्स भी इस रेड में बरामद किए गए। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। एटा के थाना आबागढ़ पुलिस को 4 वर्ष पुराने हत्या प्रकरण के खुलासे में बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इला मारन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे के निकट पर्यवेक्षण में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने मामले का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से लंबित इस हत्याकांड के गुत्थे सुलझाने से पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों अभियुक्तों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलू और संभावित सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का परिणाम बताया है। देखिए, थाना आवागढ़ पुलिस द्वारा लगभग 4.25 वर्ष पूर्व की एक गुमशुदगी जिसमें उस महिला की हत्या कर दी गई थी, इसका अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही महिला के जो अवशेष है, जहाँ पर महिला की हत्या करके उसे गाड़ दिया गया था, वहां से महिला के अवशेष को बरामद किया गया है तथा उसे डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया है। इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इन लोगों की शादी के 22 वर्ष हो चुके थे और इनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चियां हैं और फिर भी पति उस पर शक करता था। उसने अपने एक दोस्त को इस हेतु तैयार किया और उसके बाद पूरी साजिश के तहत 2022 में उसे ले जाकर
थाना हसायन क्षेत्र जनपद हाथरस में मार के वहां पे उसकी बॉडी को गाड़ दिया था। उसी बॉडी को उसके अवशेषों को बरामद। एटा के कासगंज रोड स्थित राजकीय ITI परिसर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जन जागरूकता अभियान, कौशल प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वीरेंद्र लोधी, ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र लोधी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर चर्चा की गई। साथ ही युवाओं और छात्रों को रोजगार के अवसरों और कौशल विकास के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया गया। सोनभद्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिया के नीचे मिला शव तो चरवाहे को दुर्गंध आने पर घटना की जानकारी हुई। शव मिलने की खबर से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। मृतक की पहचान रवि दरिया तहकार के रूप में हुई है। परिजनों ने शव देखते ही कोहराम मच गया। सूचना पर डायल 112 और पुलिस टीम मौके पहुंची है। तो चौपन थाना क्षेत्र के डाला स्थित गोरादह पुलिया का यह मामला है। बड़ी खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिया के नीचे युवक का शव मिला है। तो चरवाहे को दुर्गंध आने पर घटना की जानकारी हुई है। शव मिलने की खबर से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है। मृतक की पहचान रवि के रूप में हुई है। परिजनों ने शव देखते ही कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची है। चौपन थाना क्षेत्र के डाला स्थित गोरादह पुलिया का मामला है। बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां जन सुनवाई में SDM ने लगाई फटकार। बढ़ते जमीनी विवादों पर सख्त हुए SDM। लेखपालों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। राजस्व मामलों में पुलिस सहयोग के निर्देश। कैराकत तहसील में अधिकारियों की बैठक। तो बड़ी खबर आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां जन सुनवाई में SDM ने फटकार लगाई। बढ़ते जमीनी विवादों पर SDM सख्त हुए हैं। लेखपालों पर कार्रवाई के संकेत। राजस्व मामलों में पुलिस सहयोग के निर्देश। कैराकत तहसील में अधिकारियों की बैठक हुई है। बांदा मंडल कारागार में कैदी अभिषेक सिंह ने गुरुवार देर रात कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अतरा थाना क्षेत्र का रहने वाला अभिषेक 11 मार्च से पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद था। अन्य कैदियों ने उसका शव फंदे से लटका देखा, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी मौके पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेल प्रशासन ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच की जा रही है। हाँ, ये बंदित था अभिषेक सिंह। वो हमारे यहाँ 11/3/26 में आया था। अतर्रा थाने का है और उसने कल फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। फांसी करीब जो हमारे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया वो 3:20 रही। पीलीभीत साइबर क्राइम सेल और साइबर हेल्प डेस्क को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई के तहत पुलिस ने 200 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 29,22,000 रुपये से अधिक बताई जा रही। पुलिस ने मोबाइल फोन की तलाश के लिए केंद्र सरकार के CIR पोर्टल का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से विभिन्न थानों पर सक्रिय मोबाइलों को ट्रेस कर रिकवर किया है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया और खुशी जताई। आज दिनांक 12 जून को जनपद पीलीभीत में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुल 209 व्यक्तियों को 29 लाख रुपए कीमत से अधिक के मोबाइल उनके सुपुर्द किए गए हैं। इन मोबाइलों को साइबर सेल टीम द्वारा CIR पोर्टल की मदद से प्राप्त किया गया है और इस वर्ष कुल पीलीभीत पुलिस द्वारा 400 से अधिक मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 53 लाख रुपए से अधिक है, उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। तो बता दें कि मोबाइल मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया है। इस सफलता के लिए साइबर सेल प्रभारी क्रांतिवीर सिंह और उनकी टीम की सराहना की जा रही है। खबर गोरखपुर से, जब PSC वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। मौके पर SP साउथ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची है। मृतकों की पहचान राज और अमित निषाद के रूप में हुई है।
गेड़ा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। तो खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां पीएससी वाहन की चपेट में आने से 2 युवक राज और अमित की मौत हो गई है। तो मौके पर एसपी साउथ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची है। तो परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया है। गेड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कल बदायूं से है, जहां उसे थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। भद्रा गांव के पास यह हादसा हुआ है। महिला और बच्चियों समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। 108 एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। घायल की हालत गंभीर है, हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर गोरखपुर से है, जहां बेलीपार क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के चलते करीब 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे दर्जनों गांव के लोग परेशान रहे। सिवई उपकेंद्र के 5 फीडर ठप हो गए, जबकि सिवई गांव में पेड़ गिरने से 11,000 वोल्ट लाइन का विद्युत पोल टूट गया। वहीं महरौली फीडर समेत कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य कर फॉल्ट को ठीक किया और दोपहर 12:30 बजे आपूर्ति बहाल कर दी गई। खबर बदायूं से है, जहां न्यायालय सुरक्षा में तैनात दरोगा मेघश्याम गौतम की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों की तहरीर पर न्यायालय सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर शाहिद अली के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दरोगा मेघश्याम को तिलक लगाने और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही उन पर झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर बदायूं से, जहां कादर चौक में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध मस्जिद नुमा निर्माण पर बुलडोजर चलाए। शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन का पीला पंजा चला है। दो बुलडोजरों से अवैध निर्माण ढाया गया है। मलबे में तब्दील हुआ है मस्जिद नुमा मकान। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही। कादर चौक थाना क्षेत्र के चतुरी नगला का मामला है। खबर जौनपुर से है, जहां शादी समारोह में अवैध कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 5 युवक हथियार के साथ नजर आ रहे हैं और सभी युवक मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबर गोरखपुर से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी एडुरैंक रैंकिंग में डीडीयू को भारत के विश्वविद्यालयों में 133वां स्थान प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में डीडीयू वैश्विक स्तर पर 37 शोध विषयों में 50% पाने में सफल रहा है। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के सामूहिक समर्पण और परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि विभिन्न पहले भविष्य में राष्ट्रीय व वैश्विक रैंकिंग में विश्वविद्यालय की स्थिति को और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने शोध उत्पादकता, डॉक्टोरल शिक्षा, शोध प्रकाशनों और अकादमिक गतिविधियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। खबर गोरखपुर से है, जहां चोरों का आतंक। बंद मकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। लाखों का सामान लेकर बदमाश फरार हुए हैं। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुटी है। बेलीपार थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां चोरों का आतंक देखने को मिला है। बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो लाखों रुपए का सामान लेकर चोर फरार हुए हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।